हेलो सीएमए इंटर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मुझे लग रहा है मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे भैया। ग्रुप वन की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। एंड आज मैं आपके ग्रुप वन पेपर नंबर 8 दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके लिए क्या लेकर आया हूँ, एबीसी एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो भैया तैयार हो जाइए, दिल थाम लीजिए, आपके लिए क्या आया है, एबीसी एनालिसिस आया है। और एक बात बता दूं, एमईपीएल क्लासेस वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल क्वालिटी लेक्चर्स, सारे क्वालिटी लेक्चर्स एक डेस्टिनेशन पर भैया आपको मिल जाएंगे। ये जितने आपको जितने भी मेरे बगल में क्या दिखाई दे रहे हैं, ऑल इंडिया रैंकर्स दिखाई दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, सीएस में, सीएमए के ऑल इंडिया रैंकर्स नजर आ रहे हैं भाई। ये सब लोग इन्हीं क्लासेस को, एमईपीएल क्लासेस को, एबीसी एनालिसिस हो गया, मैराथन हो गया, एमटीपी सेशन हो गए, से मिशन सीरीज हो गया, बूस्टर सीरीज, इन सब चीजों को अगर आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो पक्का पक्का लिख कर लीजिए भाई, आपका भी क्या से ऑल इंडिया रैंक आ सकता है। एट द सेम टाइम हम एमईपीएल की एंटायर टीम हमेशा आप लोगों के साथ है। एंड उसमें मैं मनोज शर्मा, आई एम प्रोफेसर ईयर एमईपीएल पर, काय के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 में, और ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए इंटर के लिए। तो भाई मैं आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं से एबीसी एनालिसिस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 8 लेकर आए हैं। तो चलिए भैया, सीएमए इंटर स्टूडेंट, आपका 100 मार्क का पेपर, कैसे कौन से टॉपिक्स ज्यादा पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक कम पढ़ने हैं, कहां पर ज्यादा फोकस रखना है, क्या चीज कहां डेडिकेशन देना है, वो सारी चीजें आज अपन देखेंगे काय में, एबीसी एनालिसिस में। तो एबीसी एनालिसिस कॉस्टिंग भैया 100 मार्क का, कैटेगरी ए कैटेगरी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं? तो हमेशा भैया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग आपका ए कैटेगरी आइटम, जिसमें कम से कम 8 से 10 नंबर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में से 8 से 10 नंबर यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट का हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ए, कॉन्ट्रैक्ट बी, कॉन्ट्रैक्ट सी चल रहा है। परसेंटेज कंप्लीशन तो आपको हर कॉन्ट्रैक्ट में देखने मिलेगा ही, नोशनल प्रॉफिट निकालना है, उसमें से प्रॉफिट टेकन टू पी एंड एल बेस्ड ऑन परसेंटेज कंप्लीशन ट्रांसफर करना है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर मल्टीपल ईयर का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भाई आपने देखना है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मल्टीपल ईयर सॉल्व करने हैं एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब है इन 3 टॉपिक पर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी बहुत कुछ है, बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में इन 3 टॉपिक पर मल्टीपल ईयर के कॉन्ट्रैक्ट, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट और परसेंटेज कंप्लीशन वाले पे विशेष ध्यान दें। बराबर। इसके अलावा एक और चीज हो सकती है, दैट इज एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन वाला टॉपिक। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में कम से कम ये 4 चीजें क्या ठीक से करके जाना है। तो एस्केलेशन क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर मल्टीपल ईयर, परसेंटेज कंप्लीशन एंड मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 8 से 10 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, कैटेगरी ए चैप्टर है, प्लीज अच्छे से करिएगा। दूसरा चैप्टर प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में भैया इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में कुछ पढ़ो नहीं पढ़ो, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके अलावा एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग में कैसे करते हैं, उसको विशेष ध्यान देकर जाएंगे। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में भी 8 से 10 नंबर का, मतलब 10-10-20 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ इन 2 टॉपिक पे से आ ही रहा है। ज्यादा भी हो सकता है, 12 नंबर, 15 नंबर, डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया है। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग, यस सर, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या पढ़ेंगे, ये 10 से 15 नंबर का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर भैया सीवीपी एनालिसिस, बीईपी, एमओएस, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टॉपिक जरा ध्यान से पढ़कर जाइएगा, इसके चांसेस जुलाई 23 में बहुत ज्यादा है। ऐसा अपन ने क्लासेस में भी डिस्कस किया है, बोला है लास्ट डे रिवीजन के लिए। तो प्लीज जरा ध्यान से पढ़कर जाइएगा, मार्जिनल वर्सेस क्या चीज, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। 10 से 15 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कंप्यूटेशन ऑफ वैरिएंस, जैसे क्या चीज आपका
मेजरली तो आपको दो ही वेरिएंसेस है, एक मटेरियल वेरिएंस है और दूसरा कौन सा है, लेबर वेरिएंसेस है। तो भाई दो ही टाइप के तो वेरिएंसेस पढ़ने हैं यार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, क्या ही पढ़ना है। इसमें भी लेबर में विथ आइडल टाइम विदाउट आइडल टाइम जरा ठीक से पढ़ लेना, विथ आइडल टाइम विदाउट आइडल टाइम जरा ठीक से पढ़ लें, इनमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो ये हो गया आपका कौन सा कैटेगरी, ए कैटेगरी चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, मार्जिनल और स्टैंडर्ड। ये चैप्टर्स आपको क्या करना है, ठीक से पढ़कर जाना है, एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर जाना है। इसमें से कम 55-60 नंबर का पेपर तो इसी में से रहेगा, 55 से 60 नंबर का पेपर या 55 से 65 नंबर का पेपर तो इसी में से रहेगा। नेक्स्ट चीज है भाई बी कैटेगरी, जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, दैट इज इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल। 15-20 नंबर का इन सब में से मिला के मटेरियल में ध्यान रखना काय पर फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज, उन तरीके से वैल्यूएशन कैसे करते हैं। मटेरियल में ध्यान रखना है ईओक्यू कैसे निकालते हैं। मटेरियल्स में ध्यान रखना है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, रीऑर्डर लेवल, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, ये सब मटेरियल में पढ़ना है ठीक से बराबर। लेबर चैप्टर में हालसेर ओवन पर विशेष ध्यान दें। आप जानते ही हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछने के चांसेस काय के हैं, हालसेर ओवन। बाकी फिर टेलर्स मेथड, मेरिक मेथड, इमर्सन, मेरिक, बार्थ, कई सारी मेथड्स पढ़ा रखी हैं, बट सबसे ज्यादा आप चांसेस जानते ही हैं हालसेर ओवन का। ओवरहेड में जो चैप्टर आता है इसमें मशीन आर बेस्ड कैसे ओवरहेड, मशीन आर रेट कैसे निकालना है, एक चीज वो, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की अलग अलग मेथड्स, एब्जॉर्प्शन की मेथड एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इतना चीज ओवरहेड में ध्यान रखना है। इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल, कॉस्ट अकाउंटिंग है। सर्विस कॉस्टिंग में भाई सर्विस कॉस्टिंग में आपको काय के बारे में, सर्विस कॉस्टिंग के में आपको ट्रांसपोर्ट का चांसेस सबसे ज्यादा है, नहीं तो फिर आप जानते ही हैं होटल्स है और हॉस्पिटल्स है भाई, इतना ही चीज तो आपको पढ़ना है काय में, सर्विस कॉस्टिंग में, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड हॉस्पिटल्स। इसमें भी चांसेस मैं बोल ही रहा हूं कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे ज्यादा है, तो उसके प्रॉब्लम ठीक से कर जाए। बजट में आपको कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट और फंक्शनल बजट, इनमें भी सबसे ज्यादा फंक्शनल बजट के चांसेस है बॉस एग्जाम में आने का। काय का फंक्शनल बजट, दैट इज सेल बजट, सेल से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन से रॉ मटेरियल परचेस, इस तरीके के बजट पूछने का चांसेस ज्यादा है। तो बजट में कैश, फ्लेक्सिबल, फंक्शनल बजट्स कर जाना। ये सब कौन सा चीज, बी कैटेगरी। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, देखो बी कैटेगरी में चैप्टर्स बढ़ गए बराबर, तो चैप्टर्स बढ़ गए और मार्क्स हो गए कम भाई, तो जरा ध्यान रखिएगा इन टॉपिक्स का। बी कैटेगरी क्यों क्लासिफाई, 20 से 25 नंबर, हद हो गई 30 नंबर काय में आ जाएगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट अकाउंटिंग, सर्विस कॉस्टिंग और बजटिंग, इन टॉपिक्स में से 20 से 25-30 नंबर का आ सकता है। कैटेगरी सी जैसे यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, आया तो आया 5 नंबर, 5 मार्क के आसपास का क्वेश्चन इसमें आ सकता है यूनिट या बैच कॉस्टिंग में। ईबीक्यू, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी या ऐसा कुछ निकालने के लिए, ईबीक्यू फाइंड आउट करने के लिए। जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट आप जानते ही हैं, 3-4 अटेम्प्ट में, एक बार अटेम्प्ट में आता है जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, 5 नंबर मान के चलते हैं इसका। एंड कॉस्ट शीट चांसेस कम है, कॉस्ट शीट डायरेक्टली कॉस्ट शीट पूछने के चांसेस कम है। कॉस्ट शीट किसी दूसरे चैप्टर में, लाइक प्रोसेस में या लाइक कॉन्ट्रैक्ट में या कोई एक ओवरहेड चैप्टर से रिलेट कर इस तरीके से कॉस्ट शीट पूछने के चांसेस है। तो 10 से 20 नंबर कैटेगरी सी में। तो कौन कौन से चैप्टर्स कैसे पढ़ने हैं ग्रुप 1 वालों, एकदम मस्त तैयारी कर लो भैया। कौन से ए कैटेगरी, कौन से बी कैटेगरी, ए में कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बी में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, कॉस्ट अकाउंटिंग एनालिसिस, सर्विस और बजट, और सी कैटेगरी टॉपिक्स में यूनिट, बैच, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, कॉस्ट शीट, ये सब सी कैटेगरी में पूछने के चांसेस ज्यादा है। तो प्लीज भैया आप लोग
एबीसी को फॉलो कर कर मस्त तरीके से तैयार रहें। बाकी फिर हम लोगों पर छोड़ दें, हम एमटीपी सेशंस, मैराथन सेशंस एज वेल एज आपका क्या चीज बूस्टर सेशंस साथ में लेकर आ रहे हैं। तो चिंता से न चतुराई घटे, दुख से शरीर दोनों नहीं घटाने का, मस्त पढ़ने का, मनोज सर जो एबीसी एनालिसिस दिए हैं उसके हिसाब से पढ़ने का, एकदम मस्त पेपर आएगा। और एक चीज भाई, एबीसी एनालिसिस ये जो मिला है सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, शेयरिंग इज केयरिंग। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको क्या करना है, शेयर करना है एबीसी एनालिसिस, बाकी लोगों से भी क्या करना, शेयर करना, ताकि उनका भी भला हो यार। अपने ही दोस्त यार हैं, सब लोगों से शेयर कीजिए एंड क्या करते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए। मिलता हूं अगले सेशंस में, एमटीपी, मैराथन्स या बूस्टर सेशंस में। प्लीज जरा सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे और हर क्लास आप क्या कर पाए से फॉलो कर पाए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। सब पर आप मां सरस्वती का सभी पर क्या रहे, कृपा बनी रहे। चलो बाय एवरीवन, बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।